भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को इस जिम्मेदारी निभाने की उपलब्धि हासिल हुई है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होने वाली है, जिसके लिए बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच में चीन की भी एक हिमाकत पकड़ी गई है, लेकिन उसके बाद दुनिया भारत के साथ खड़ी दिख रही है। चीन की विस्तारवादी नीतियों से भला कौन वाकिफ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए चीन क्या कर सकता है और किस हद तक कर सकता है। भारत के साथ तो वो कई दफा इस तरह की कोशिशों को अंजाम दे चुका है, लेकिन फिर भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और अब तो भारत का रुतबा दुनिया में इतना बढ़ गया है कि हर कोई भारत के साथ ही कदम से कदम मिलाता हुआ चलता दिख रहा है और चीन की कारगुजारियों पर उसे कोस रहा है। अब जापान भी चीन की हरकतें देखते हुए भारत के साथ खड़ा हो गया है। चीन ने जिस तरह से अपने नक्शे में नए नए बदलाव कर उसे अपना बताने का प्रयास किया है, इस पर अन्य देशों के साथ साथ अब जापान भी भारत के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। चीन के विवादित नक्शे को लेकर अब जापान भारत का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान के बाद अब जापान ने भी चीन के स्टैंडर्ड मैप का विरोध कर दिया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिराकाजु मात्सुनो ने कहा है, पिछले महीने चीन ने जो नया नक्शा जारी किया है, हमने उस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हमने चीन से नक्शे को वापस लेने को कहा है, क्योंकि इस नक्शे में चीन ने जापान के ओकिनावा प्रांत के सेनकाकू द्वीप पर भी अपना दावा ठोक दिया है। चीन ने सेनकाकू को दियाओयू द्वीप बताया है, जो कि इस द्वीप का चीनी नाम है। मात्सुनो ने कहा, ये द्वीप जापान का अभिन्न हिस्सा है। इसका जापान के लिए ऐतिहासिक महत्व है। हम अपने लोगों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने के साथ साथ अपनी जमीन, आसमान और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी तत्पर खड़े हैं। इस पर चीन बौखला गया है, जैसे एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। जापान ने अपने हिस्से को चीन के नक्शे में दिखाए जाने का विरोध किया तो चीन जापान की आपत्ति को खारिज करता दिखा। चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिराकाजु मात्सुनो के बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, इस द्वीप को लेकर जापान के दावों का खंडन करते हैं। दियाओयू द्वीप और उसके आसपास के द्वीप चीन के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड मैप में उन्हें दर्शाने में कुछ भी गलत नहीं है। जबकि चीन सिर्फ जापान के मामले में नहीं, बल्कि अपने नक्शे में विश्व के अलग अलग कई देशों के हिस्सों को अपना दिखाने के लिए गलत है, क्योंकि चीन के नक्शे का सिर्फ जापान ने विरोध नहीं किया है, बल्कि भारत समेत फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारों ने भी चीन के नए मैप का विरोध किया है। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन के नए नक्शे को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ताइवान ने भी चीन के नए मैप का पुरजोर विरोध किया था। चीन के नए मैप में 10 डैश लाइन है, जिसमें चीन के 1948 के मैप की तरह लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को शामिल किया गया है। इसे लेकर ताइवान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेफ लियू ने कहा, ताइवान बिल्कुल भी चीन का हिस्सा नहीं है। इसी तरह वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस ने भी चीन के इस नक्शे को खारिज किया है। वहीं भारत ने भी चीन के इस विवादित नक्शे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा करने वाले तथाकथित चीन के मानक मानचित्र को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि इस तरह के कदम केवल सीमा से जुड़े सवालों के समाधान को और ज्यादा जटिल बनाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की इस चालाकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। बिल्कुल, कोई भी देश अगर कल को भारत के हिस्से को अपना दिखाने लग जाए, चाहे वो चीन हो या नेपाल या फिर पाकिस्तान हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक क्षेत्र उनके हैं, बल्कि एक क्षेत्र सभी अपने हैं, जिन पर से कब्जा भारत कभी नहीं छोड़ेगा। खासकर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार तो चीन को कभी भी उसकी विस्तारवादी नीतियों में सफल नहीं होने देगी। भारत की मोदी सरकार को पता है कि चीन को कब और कैसे रोकना है, और अब तो चीन की इस हरकत के खिलाफ अन्य देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जापान ने भी चीन का कड़ा विरोध किया है। चीन के जापान के क्षेत्र को अपना दिखाने पर जापान ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वैसे जिस तरह से एक एक कर चीन से अलग भारत के साथ दुनिया के अन्य बहुत से देश जुड़ते जा रहे हैं, भारत के लिए और देशों का प्यार जो लगातार बढ़ता जा रहा है और चीन के खिलाफ विश्व में जिस तरह का माहौल बन रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।